अफगानिस्तान और तालिबान का पुराना मसला है, उनका है वो, उससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं, उससे ना कनेक्शन है हिंदुस्तान को, ना ताल्लुकात ही, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो तालिबान जाने के बाद में अफ़गानिस्तान, जब तालिबान को वहाँ से निकालने के बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान की जिम्मेदारी यानी कि हुकूमत चलाने की आई, उसके बाद हिंदुस्तान के ताल्लुकात यानी कि बिज़नेस और कारोबार के ताल्लुकात बढ़े, जो तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा हज़ारों करोड़ रुपए होते हैं, हमारा सबका, आपका, हमारा सबका, वो टैक्स का पैसा है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ का पार्लियामेंट भी बनाए और दूसरे बिजनेसों में भी हिंदुस्तान से इन्वेस्ट करके हैं। अब रहा जो तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान को, वो उनका मामला है। अब हमारी फिक्र ये रहना कि हमारा जो इन्वेस्ट है, हमारा जो पैसा है, एक तकरीबन 140 करोड़ भारतीयों का पैसा, जो टैक्स का पैसा है वहाँ पे लगकर है, वो कैसा निकालेंगे, वो सोच होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान की मीडिया को और हमारे पीएम साहब को। अब वो पीएम साहब सोचने लगे हैं कि तालिबान सही है या गलत है, अभी तक उनके अल्फाज से तो आया नहीं। अब ये जो गोदी मीडिया है, तालिबान को टेररिस्ट और आतंकवादी बोल के बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन बोल लो, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान को क्यों खींच रहे हो भाई? मुसलमान क्या करा तुम्हारा, क्या बिगाड़ा? मुसलमान का कनेक्शन क्या है तालिबान से? क्या मजहब के नाम से मुसलमान है बोल के हमें जोड़ रहे हैं? ये खामोखा टीवी चैनलों में बुला रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिबेट करके अपने अल्फाज से, जबान से कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज निकल के तो उनको फंसा रहे हैं। अरे नौजवानों के ऊपर केस हो रहा है, उलमा को खींच रहे हैं इसमें। एक एमपी के ऊपर भी देशद्रोही का केस से यूएपीए लगाया, उनके ऊपर देशद्रोही का केस लगाया, यानी उन्होंने एक बयान जारी करा थे कि तालिबान ऐसा है, ये है बोलकर। हमें इससे कोई कनेक्शन नहीं है तालिबान से, हमें कुछ ये नहीं है। जो अंदर के हालात, जो तालिबान वहाँ पे जो पिछले 95 और 98 में जो जुल्म हुआ, वहाँ पे तालिबान का जो भी वहाँ पे जुल्म हुआ, वो मीडिया दिखा रही थी। उससे ख़तरनाक जुल्म यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मासूमों के ऊपर, दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, उसको मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? वहाँ तो तालिबान कर रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, या जो आरएसएस से वीएचपी, बजरंग दल, ये जितने भी हैं, ये कालीबान है, कालीबान। वो तो तालिबान हो तो ये कालीबान है, जो यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और गाय कशी के नाम पे, जो गाय कशी के नाम पे जो मासूम नौजवानों को वो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उसके बारे में फिक्र नहीं है। हिंदुस्तान की इकनॉमी इतनी गिर चुकी है, हमारी जो ये है, हम लोग सारे यानी कि दुनिया के मुल्कों में एकदम पीछे आ चुके हैं, वो फिक्र नहीं है। अरे वो तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान को, वही बार बार बता कर मुसलमान को क्यों इसमें दहशतगर्द ठहरा रहे हो? अरे भाई उनका है, वो है, कहीं भी जाए, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं रहा, इससे हमें कोई कनेक्शन नहीं है। सर एक बात जहाँ तक देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के बहुत से उलमा जो है मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। कोई हिंदुस्तान का मुसलमान मुबारकबाद नहीं दिया। ये गोदी मीडिया है ना, घुमा फिरा के मुसलमान उलमा को, हिंदुस्तान के उलमा को फंसाने का प्लान कर रही है। बिल्कुल हिंदुस्तान के उलमा का कोई इसमें ये नहीं है, हिंदुस्तान के नौजवानों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई इसमें ये नहीं है। ये खामोखा एक साजिश है। यूपी का इलेक्शन के लिए मुद्दा चाहिए अभी इन लोगों को। मुसलमान देखो, ये खा रहा है यहाँ पे, पी रहा है यहाँ पे, ये तायद तालिबान और अफगानिस्तान की कर रहा है बोल के बताने के लिए एक इश्यू जमा कर रखकर ये डिबेटिंग करा के अल्फाज कट करके जो बोलते हैं, अब जो अल्फाज कट करके ये बता रहे हैं कि ये तालिबान को मुबारकबाद दे रहे हैं, तालिबान से मुसलमानों का कोई ये नहीं है। वो मुसलमान होंगे, लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, ये हमारा है, हमें इसके बाशिंदे हैं, ये हमारे बाप दादाओं की कुर्बानी है। एक जो नामोखुल एक विधायक, यूपी का विधायक बोलता है पेट्रोल के दाम वहाँ पे कम है, 50 पर 5 रुपए हैं, वहाँ पे चले जाओ बोल के। अरे इन्वेस्ट हमारा भी है, हमारा इन्वेस्ट तकरीबन 700 से 1000 करोड़ का इन्वेस्ट है, तू चले जा। अरे तेरी हुकूमत जो बीजेपी की हुकूमत में इन्वेस्ट करे ना,
तुम चले जाओ भाई, हमें क्यों भेज रहा है? ये हमारे बाप दादा की ये है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है यहाँ पे। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे कुर्बानियाँ हैं, लाखों उल्मा के कुर्बानियाँ हैं। आज उल्मा को फंसाने के लिए ये नहीं रहे या यूपी उन पे चार्ज लगाना, देशद्रोही चार्ज लगाने का प्लान चल रहा है कि यूपी का इलेक्शन में यही मुद्दा बनाकर यूपी का इलेक्शन जीतने का इनका प्लान है, कुछ नहीं है। और मैं अपील करता हूँ उल्मा से और नौजवान मुसलमान नौजवान से भी मैं अपील करता हूँ, ये शरारतें इन लोग जो सोशल मीडिया में मुसलमान का नाम डाल के मुबारकबाद पेश करते हैं, उसका जवाब मत दो। ये साजिश है मुसलमानों को फंसाने के लिए, मुसलमान होशियार रहना है। अभी तक पता नहीं हमारे पीएम साहब क्यों खामोश हैं। अरे ये पैसे निकालने के बारे में सोचे तो बेहतरी होगी। ये अब तक खामोश है। ये इन्होंने अगरचे तालिबान जायज़ करार दे दिया तो हम बोल सकते हैं, अभी हमारे पीएम अभी तक खामोश हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि तालिबान क्या है, अफगानिस्तान क्या है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम ना हिंदुस्तान से मतलब है। हिंदुस्तान की 100 करोड़ 40 लाख की आबादी है, 40 करोड़ मुसलमान हैं हम लोग। हमारा पूरा हक बनता है। हम किसी की तायद में नहीं है और किसी के मुखालिफत भी नहीं है। हमारे लिए जो हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए तालिबान और अफगानिस्तान आफत के लड्डू हैं, खाए तो भी वखा, छोड़े तो भी वखा। जैसे अब सोच रहे हैं क्या करेंगे बोल के सोच रहे हैं। हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है सोच रही है। अब सोचने से पहले जो गोदी मीडिया जो बदनाम कर रही है मुसलमानों को, उसे कनेक्शन करके ये चीज़ को पाबंदी लगाना है हमारा पीएम। अगरचे ये नहीं लगाए तो मुसलमानों के दिलें ख़राब हो जाएंगे। ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कि गोदी मीडिया है, ये खाए जो दीपक चरसी बोल के, चौरसिया नहीं चरसी है वो दीपक चरसी है, वो अर्नब गोस्वामी है। इस तरह की जो मीडिया है वो मुसलमानों को जॉइन करने की कोशिश कर रही है। मुसलमान इससे नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें हिंदुस्तान की फ़िक्र करना है और अंदरूनी जो हालात हमारे बिगड़ रहे हैं हिंदुस्तान के, वो सुधारने की सब मिलकर कोशिश करेंगे। अच्छे ये गांजा और चरस जो बेच कर उस पैसे से हुकूमत चला रहे हैं बोले तो वो चीज़ ही हराम है। शरीयत बताकर है नशा करना हराम है, जो नशे से पैसा कमाना वो भी हराम है, उसके लिए जायज़ नहीं है भाई। पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है वहाँ पे, बहुत बिजनेस हैं, बहुत ड्राई फ्रूट है, ये है वो बात की बात है, वो हमें उससे कनेक्शन नहीं है। ये वो खामोखा उलमा को खींच रहे हैं ना, जैसे सज्जाद नमानी साहब हैं और दूसरे हैं, वो उन सबको खींच रहे हैं और सोच समझ के अल्फाज भी निकाले। हम लोग मुसलमान, हम लोग या उलमा रहे या बयानों में रहे, मस्जिद में रहे, अल्फाज सोच समझ के निकाले। उसका मतलब क्या है, शरीयत का लॉ है, शरीयत का कानून है, बल्कि ज़बान से कहने से वो लेके जाके वहाँ पे जोड़ेंगे वो, उससे हमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो बेहतरी है हमें फ़िक्र होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान की सर। बस आप अरे ये इन लोगों की जो सोच है, ये शरीयत का कानून तो शरीयत में जो है वो सही इस्तेमाल करे तो ये परेशानी नहीं आएगी। अरे कोई मासूम को क्या गोली मारने का हुक्म है? अरे बच्चों को गोली मारने का हुक्म है? क्या औरतों को गोली मारने का हुक्म है? वो कर रहे हैं, गलत है। वो जो दिखा रही है मीडिया, उसमें जो फायर कर रहे हैं, वो मासूमों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगरचे वो सही रहा तो वो गलत है।